भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और इसका समापन 24 जुलाई को होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। इस रथ यात्रा में देश दुनिया के अलग अलग कोनों से भक्त रथ की रस्सियां खींचने के लिए शामिल होते हैं। मान्यता है कि रथ यात्रा के दर्शन करने मात्र से भक्त को पापों से मुक्ति मिल जाती है। रथ यात्रा की रस्सियों को खींचने से सभी तीर्थ के समान पुण्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई रोचक बातें। रथ में प्रयोग होने वाली लकड़ी को दारू अत्यंत पवित्र लकड़ी कहा जाता है। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ों की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर एक खास समिति गठन करती है। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और इसका निर्माण अक्षय तृतीया से आरंभ होता है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई प्रभु बलभद्र और बहन सुभद्रा देवी के साथ अलग अलग भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इन तीनों रथों को लकड़ी से पूरी शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज है, जो कि पीले और लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। प्रभु बलभद्र के रथ का नाम ताल ध्वज है, जिसका रंग लाल और हरा होता है। बहन सुभद्रा के रथ को दर्प दलन कहा जाता है। यह लाल और काले रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। तीनों भाई बहन अपने भव्य रथों पर सवार होकर गुड़ीचा मंदिर की ओर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को प्रस्थान करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ीचा मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है। इस जगह को गुड़ीचा तीर्थ या जनकपुरी के नाम से भी जाना जाता है। 9 दिनों तक मौसी के घर विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य धाम को लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा रथ यात्रा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलने से पहले छेरा पहरा की रस्म अदा की जाती है। इस रस्म के तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों की विधि पूर्वक पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ और रथ मार्ग को साफ करते हैं। इसके बाद रथ यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलभद्र जी का ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे भगवान बलभद्र जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि जो रथ की रस्सियों को खींचता है उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ जी का रथ एक मुसलमान भक्त सालबेग की मजार के सामने रुकता है। कहा जाता है कि पुरी में सालबेग भक्त का नाम महाप्रभु जगन्नाथ के महान भक्तों में शामिल है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।